नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संदर्भ में। यूपी पीसीएस प्री और आरओ एआरओ परीक्षा जो लगभग एक वर्ष से कराया जा रहा है। बीच में आरओ एआरओ परीक्षा कराया गया पर वो असफल रहा। उसकी पुनः परीक्षा तिथि घोषित होते होते दिसंबर माह में घोषित हुई है या उसकी डेट सुनिश्चित कर दी गई है। उसके साथ ही होने वाली यूपी पीसीएस प्री परीक्षा जो मार्च में होनी थी, उसकी तिथि आगे बढ़ाई गई और पुनः उसकी परीक्षा तिथि घोषित होते होते अक्टूबर माह रखी गई, जिसे पुनः आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। इस तरह से परीक्षाओं की तिथि लगातार बदलते रहने और परीक्षाओं में हो रही देरी से परीक्षार्थियों में बेहद निराशा है। और इसी बीच यह सूचना सामने आ रही है कि इस बार परीक्षाएं एक से अधिक शिफ्ट में कराई जाएंगी, जो परीक्षार्थियों के लिए बेहद परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जब इसके पहले आरओ एआरओ परीक्षा इन सभी परीक्षार्थियों के साथ एक शिफ्ट में कराया जा चुका है, तो पुनः इसमें एक से अधिक शिफ्ट करने की क्या ज़रूरत। और पीसीएस प्री में तो परीक्षार्थियों की संख्या आरओ एआरओ के लगभग आधे हैं, तो उनमें फिर शिफ्ट बढ़ाने की क्या आवश्यकता। ये परीक्षाएं प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक हैं। इसके लिए परीक्षार्थी वर्षों से तैयारी कर रहा होता है और कुछ परीक्षार्थी तो ऐसे होते हैं जिनका यह अंतिम परीक्षा होता है। इन परीक्षाओं में सीटों की संख्या भी बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति में किसी परीक्षा को एक से अधिक शिफ्ट में कराए जाने पर किसी परीक्षार्थी के साथ अन्याय या असमानता होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने पर प्रत्येक शिफ्ट का प्रश्न पत्र का लेवल समान नहीं रहता, कोई कठिन तो कोई आसान होता है। इसमें परीक्षार्थी के साथ निष्पक्ष होना मुश्किल होता है। एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने पर नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है और अक्सर यह देखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन में किसी परीक्षार्थी का अनावश्यक लाभ हो जाता है तो किसी परीक्षार्थी का बहुत अधिक नुकसान। एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होने पर परीक्षार्थी में यह खासा तनाव होता है कि उसकी शिफ्ट कौन सी होगी, कठिन, आसान या मॉडरेट लेवल। तो इससे उसकी तैयारी प्रभावित होती है। एक से अधिक शिफ्ट या पाली में परीक्षा होने पर उस परीक्षा में धांधली की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक से अधिक शिफ्ट या पालियों में परीक्षा कराए जाने पर किसी शिफ्ट पर परीक्षा केंद्र का प्रभाव पड़ जाता है। कई शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने पर परीक्षा के परिणाम में देरी होने की पूरी संभावना रहती है। एक से अधिक शिफ्ट में या पाली में परीक्षा कराए जाने पर एक शिफ्ट के बाद वाले परीक्षार्थी उस प्रश्न पर पहले वाले शिफ्ट के प्रश्न पत्र को देखकर अपनी समझ और रणनीति बदलने का प्रयास करते हैं, जिससे उन पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले प्रश्न पत्र को देखकर दूसरे शिफ्ट या तीसरे शिफ्ट के बच्चे उसी के अनुसार अपनी तैयारी पर जोर दे देते हैं और उन्हें उस परीक्षा में बहुत अधिक लाभ मिलता है और पहले शिफ्ट वालों को बेहद नुकसान का सामना करना पड़ता है। एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने पर अक्सर यह देखा जाता है कि किसी शिफ्ट में ऐसे स्रोत से अधिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिस स्रोत से अक्सर या अधिकांश बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। तो इससे उस शिफ्ट के बच्चों को अत्यधिक लाभ पहुंचता है, जबकि अन्य शिफ्ट वाले उससे वंचित रह जाते हैं और उनका बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। कहने का मूल उद्देश्य यह है कि यह परीक्षा बहुत कम पदों के लिए वर्षों से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए होता है। अतः एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने पर कोई भी परीक्षार्थी यदि किसी भी तरह से किसी अन्याय का शिकार हो जाता है या किसी असमानता का शिकार हो जाता है तो उसके जीवन में उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण किसी भी परीक्षा को जिसमें परीक्षार्थियों की संख्या इतनी हो कि उनकी परीक्षा एक साथ ली जा सकती है, तो ये प्रयास रखना चाहिए कि उस परीक्षा को एक शिफ्ट में ही कराया जाए, जिससे कोई परीक्षार्थी किसी असमानता या अन्याय से बचा रहे।